16. संकेत और आशय। संकेत वह सीधा और स्पष्ट अर्थ है जो शब्दों या वाक्यों से निकलता है, जबकि आशय वह छिपा हुआ, गूढ़ या वास्तविक अर्थ है जो लेखक या वक्ता कहना चाहता है। संकेत शाब्दिक अर्थ है, जबकि आशय भावार्थ या लक्ष्यार्थ है। संकेत को समझने के लिए केवल भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, जबकि आशय को समझने के लिए संदर्भ, स्थिति और लेखक के मनोभाव को समझना आवश्यक है। संकेत सतही होता है, जबकि आशय गहरा होता है। 17. लिंग और वचन। लिंग शब्द के जाति का बोध कराता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जबकि वचन शब्द की संख्या का बोध कराता है, एकवचन, बहुवचन। लिंग का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से है, जबकि वचन का संबंध संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण सभी से हो सकता है। लिंग के नियम अधिकतर परंपरागत और याद करने के होते हैं, जबकि वचन के नियम अपेक्षाकृत सरल और तर्कसंगत होते हैं। लिंग परिवर्तन से शब्द का रूप बदल सकता है, जैसे लड़का, लड़की, जबकि वचन परिवर्तन से प्रत्यय जुड़ता है, जैसे लड़का, लड़के। 18. कविता और गद्य। कविता में छंद, तुक, लय और संगीतात्मकता का होना आवश्यक है, जबकि गद्य में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। कविता में भावों और कल्पना की प्रधानता होती है, जबकि गद्य में विचारों और तथ्यों की प्रधानता होती है। कविता की भाषा संक्षिप्त, प्रतीकात्मक और अर्थगर्भित होती है, जबकि गद्य की भाषा विस्तृत, स्पष्ट और व्यवहारिक होती है। कविता पंक्तियों में लिखी जाती है, जबकि गद्य वाक्यों और अनुच्छेदों में लिखा जाता है। 19. निबंध और कहानी। निबंध किसी विषय पर लेखक के विचारों, तर्कों और विश्लेषण की प्रस्तुति है, जबकि कहानी एक काल्पनिक या वास्तविक घटनाक्रम का कलात्मक वर्णन है। निबंध का उद्देश्य पाठक को जानकारी देना या उसके विचारों को प्रभावित करना है, जबकि कहानी का उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करना और भावनात्मक लगाव उत्पन्न करना है। निबंध में तथ्यों और तर्कों की प्रमुखता होती है, जबकि कहानी में पात्र, कथानक, संवाद और संघर्ष की प्रमुखता होती है। निबंध का संरचनात्मक ढांचा निश्चित होता है, प्रस्तावना, विस्तार, समापन, जबकि कहानी का ढांचा लचीला होता है, आरंभ, मध्य, अंत। 20. नाटक और एकांकी। नाटक कई अंकों में विभाजित एक लंबी रचना होती है, जबकि एकांकी केवल एक ही अंक की संक्षिप्त रचना होती है। नाटक का कथानक जटिल और विस्तृत होता है, जबकि एकांकी का कथानक सीमित और सरल होता है। नाटक में कई पात्र और उपकथानक हो सकते हैं, जबकि एकांकी में सीमित पात्र और एक ही मुख्य घटना होती है। नाटक का मंचन लंबे समय तक चलता है, जबकि एकांकी का मंचन अल्प समय में ही पूरा हो जाता है। 21. बोली और भाषा। बोली एक छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप है, जबकि भाषा एक व्यापक क्षेत्र में संपर्क और संचार का माध्यम है। बोली का कोई लिखित साहित्य या मानक रूप नहीं होता, जबकि भाषा का एक मानक रूप और समृद्ध साहित्य होता है। बोली सीमित लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है, जबकि भाषा राजकाज, शिक्षा और साहित्य का माध्यम होती है। बोली भाषा की उपज होती है,